ये इस साल के आगाज़ में हमारे लिए सूरत-ए-हाल बहुत ही मुश्किल थी, बहुत ही चैलेंजिंग थी, लेकिन जिस तरह से फिर आसिम मुनीर साहब ने इस चैलेंज को टेकअप लिया और फिर उन्होंने जिस तरह से मईशत की बहाली का बेड़ा उठाया, तो आज जब हम 2024 के इख्तितामी लम्हात में 2023 के इख्तितामी लम्हात में दाखिल हो चुके हैं, बहुत बेहतर सूरत-ए-हाल है। कैसे इस पूरे साल पर रिव्यू करेंगे आप? जी, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जिस पे आपने बात करने का मौका दिया। सब नाज़रीन को, व्यूअर्स को, हर पाकिस्तानी को इस बारे में इल्म होना चाहिए। उसके बाद तभी आप किसी के मुतालिक को बेहतर राय या तासुर कायम कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि 2023 जब शुरू हुआ तो पाकिस्तान माशी तौर पर बहुत सारी मुश्किलात का शिकार था, क्योंकि जो लास्ट 5 ईयर थे, स्पेशली जो 4 साल PTI की गवर्नमेंट के थे, उन्हें बड़ी मिसमैनेजमेंट हुई, मेस क्रिएट हुआ और अभी उस तफसील में हम क्या जाएँ। फिर पिछले साल आगाज़ पे पाकिस्तान को बहुत सारे इश्यूज दरपेश थे। डेफिनेटली IMF का प्रोग्राम एक स्टेलमेंट का शिकार था, वो एक इशू था। पाकिस्तान रुपया बड़ा तेज़ी से अपनी कदर खो रहा था। फिर पाकिस्तान की मईशत के बारे में बहुत गैर यकीनी की सूरत हाल थी। दुनिया के जितने लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या फाइनेंशियल पीरियडिकल्स हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, वो सब यही कह रहे थे कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। और ऊपर से फिर ज़ाहिर है जुलाई के शुरू में फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई। जब केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो कुछ लोग समझते थे कि केयर टेकर गवर्नमेंट की चूँकि वो क्रेडिबिलिटी नहीं होती, उसमें वो सर्टेनिटी नहीं होती, वो ज़ाहिर है कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग IMF आपसे कोई देर पा मुआहदे नहीं कर सकता, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि केयर टेकर्स जो आपको कमिटमेंट्स देंगे इलेक्टेड गवर्नमेंट उनको पूरा करेगी कि नहीं करेगी। इस तमाम सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है उसका एक भरपूर, मैं कहता हूँ बड़ा काबिल रश किस्म का इस्तेमाल किया। आपने तफसील उसकी खुद बताई। उन्होंने बहुत सारे गैर मुल्की दौरे किए जिसमें पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक है, तरीना दोस्त, चाइना, टर्की, सऊदी अरेबिया, UAE और इसी तरीके से दूसरे तरीके जो पाकिस्तान के दूसरे ममालिक हैं, उनके दौरे किए, उनसे कमिटमेंट्स ली और उसके बाद उनको ये यकीन दिलाया कि पाकिस्तान जो भी करेगा वो अपनी बेहतरी के लिए करेगा। और उसका फ़ायदा ये हुआ, आप ये देखें कि उन ममालिक ने पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान के जो बहुत सारे लोन से रोल ओवर हुए। उसके बाद जो मुल्क के अंदर आर्मी चीफ ने कोई बहुत सारे इक़दामात किए गवर्नमेंट की सपोर्ट में, जिसमें आपको पता ही है कि उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी में इसके जाके चेंबर ऑफ कॉमर्स से मुलाकातें की, उनको यकीन दिलाया, अनसर्टेनिटी ख़त्म करने की कोशिश की। फिर उसके बाद जो हमारा रुपया बड़ी तेज़ी से अपनी वैल्यू खो रहा था, उसको उन्होंने मुस्तहकम करने के लिए कोशिशें की और कोशिशें कामयाब हुई। सिर्फ ये कोशिशें कहने की हद तक नहीं है, कोशिशें कामयाब हुई। डॉलर 332-333 पे ट्रेड कर रहा था, वो कम हो के ना सिर्फ 280s की रेंज में आ गया बल्कि स्टेबल हो गया। बिजनेस कम्युनिटी की सबसे बड़ी डिमांड यही थी कि जहां पर भी हो स्टेबल हो जाए, उनकी जो है LCs खुल सकें और वो अपनी कारोबार को आगे बढ़ा सकें, उनके जो एग्रीमेंट्स हैं वो आगे चल सके। इसी तरीके से FC का आपने बात की, पाकिस्तान की मैशत के लिए, पाकिस्तान की ज़राअत के लिए एक रेवोल्यूशनरी ये स्टेप है, इनकलाबी कदम है। इसमें भी उन्होंने अपने दोस्त ममालिक को, स्पेशली सऊदी अरेबिया और UAE को साथ मिलाया और इन दोनों ममालिक की तरफ, स्पेशली UAE की तरफ से अबाउट $10 बिलियन की डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का वादा भी किया गया। सिर्फ वादा नहीं है, ऑन ग्राउंड में बहुत सारी एरियाज में काम शुरू भी हो चुका है। इन तमाम चीज़ों का, इन तमाम इकदामात का, इस ऑफेंसिव मिलिट्री डिप्लोमेसी का और संजीदगी और सिंसेरिटी से किए गए इकदामात का फ़ायदा ये हुआ कि आज लोगों के वो खदशात और पाकिस्तान के दुश्मनों के खदशात, पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खदशात रह गए। पाकिस्तान की मैशत अल्हम्दुलिल्लाह अभी राइट ट्रैक पे चल पड़ी है, मैशत में बेहतरी आ रही है। आइंदा आने वाले दिनों में क्योंकि भी इलेक्शन भी होने हैं, जैसे आपने फरमाया आपके क्वेश्चन में ये कि 2024 कैसा गुजरेगा, तो उम्मीद रखनी चाहिए इलेक्टेड गवर्नमेंट इंशाल्लाह आएगी, स्टेबिलिटी आएगी और इन्हीं चीज़ों को, ये जो अच्छे इक़दाम किए गए हैं, इन्हीं को लेके आगे चलेंगे ताकि पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशहाली आए, मुल्क मुआशी तौर पर मज़ीद बेहतर हो। तो ऑल इन ऑल जनरल आसिम मुनीर को पूरा क्रेडिट जाता है और हम उनको अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं कुछ लोग अपने सियासी मफादात की बिना पर। ये बड़ी ज़्यादती की बात है। आर्मी चीफ का जो किरदार है मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए बड़ा पॉजिटिव है। हर चीज़ को सियासत की नज़र से नहीं देखना चाहिए, उनकी हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि इस तरह के इक़दाम आइंदा भी होते रहें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।